हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DTU गोरखपुर यूनिवर्सिटी के माइनर इलेक्टिव पेपर न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन के आंसर की को। गाइज, आप लोग मैच करा लीजिएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा विटामिन बी कहलाता है, तो विटामिन बी को हम थायमीन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट था फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड था विटामिन सी कहलाता है, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट था। थर्ड क्वेश्चन था हमारा निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है, तो चेचक जो होता है एक तरह का संक्रामक रोग होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट था। फोर्थ क्वेश्चन था आहारीय रेशों के प्रकार हैं, तो आहारीय रेशों के प्रकार घुलनशील रेशा भी होता है और अघुलनशील रेशा भी होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट था, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा मलेरिया का कारण है, तो मलेरिया का कारण बैक्टीरिया होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा विटामिन एच का वैज्ञानिक नाम है, तो विटामिन एच का वैज्ञानिक नाम बायोटीन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था पीले फल व सब्जियां अच्छे स्रोत होते हैं, तो पीले फल और सब्जियां जो होते हैं वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट था, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा पीईएम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा रोग आता है, तो पीईएम के अंतर्गत क्वासिक ओकर भी आता है और मरासम भी आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट था, ए और बी दोनों। ठीक है, तो 9 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा वसा में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन ए डी और ई ये सारे विटामिन जो हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट था, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन जो है वो ए बी और डी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, कोई भी नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील विटामिन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोटीन बना होता है, तो प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से कार्बोहाइड्रेट की सूक्ष्म इकाई है, तो कार्बोहाइड्रेट की सूक्ष्म इकाई ग्लूकोज होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित होते हैं, तो सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो मृदा में, वायु में, जल में, इन सभी में उपस्थित होते हैं, तो उपरोक्त सभी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रोटीन के कार्य हैं, तो प्रोटीन का कार्य होता है शरीर का निर्माण करना। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग का काम होता है प्रोटीन का, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है, तो लौह तत्व की कमी से यानी कि आयरन की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो एनीमिया होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्यक्तिगत स्वच्छता है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता अच्छी आदतों का संग्रह है जो स्वच्छ व स्वस्थ रहने के लिए करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्रेड, चावल व पास्ता उच्च स्रोत हैं, तो ब्रेड, चावल और पास्ता जो है वो कार्बोज के उच्च स्रोत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था अंडा, दूध व मांस अच्छे स्रोत हैं, तो अंडा, दूध व मांस जो है वो प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से कौन रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कहलाता है, तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कहलाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट था, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन था आरडीए का पूर्ण रूप है, तो आरडीए का पूर्ण रूप है रिकमेंडल डेली अलाउंस। ठीक है, अलाउंसेस सॉरी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट था हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, भोज्य पदार्थ के स्रोत हैं। तो भोज्य पदार्थ के स्रोत वसा भी है, प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का की कमी से मेगाग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो फोलिक एसिड की कमी से मेगाग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट था। आई होप आपके सारे ही क्वेश्चन सही हुए हों और मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से भी हैं जो भी मैंने अपने वीडियो में पढ़ाया था, मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत पपीता होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है। तो विटामिन के का वैज्ञानिक नाम फाइलोक्विनान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन्फ्लुएंजा बीमारी कौन सी निम्नलिखित में से वजह होती है। तो इन्फ्लुएंजा बीमारी की वजह वायरस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी कार्य करता है। तो विटामिन सी जो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मांस को परिभाषित किया जाता है। तो मांस और उन्नत खाद्य हिस्सा मांस के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से एकल शर्करा है। तो फ्रक्टोज जो होता है वो एकल शर्करा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट था, फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है जो सर्दी जुकाम से बचाता है। तो संतरे में विटामिन सी पाया जाता है जो हमको सर्दी जुकाम होने से बचाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विटामिन डी का सबसे समृद्ध स्रोत है। तो विटामिन डी का सबसे समृद्ध स्रोत जो है वो मछली के जिगर का तेल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट था, सॉरी बी करेक्ट था, मछली के जिगर का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हमारा, पोषण अध्ययन में समाहित होता है। तो पोषण अध्ययन में पाचन क्रिया समाहित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हमारा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफेराल है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा विटामिन धातु को, यहाँ धातु नहीं, यहाँ घाव होना चाहिए, घाव को भरने में सहायक होता है। तो विटामिन सी जो होता है वो घाव को भरने में सहायक विटामिन माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो गाजर जो है वो विटामिन का ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कोल कैल्सिफेरॉल का सामान्य नाम क्या है। तो विटामिन डी होता है कोल कैल्सिफेरॉल का सामान्य नाम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्यक्तिगत सफाई की कमी विशेष डॉट डॉट साफ न करना सर्दी जुकाम का कारण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था, हाथ को साफ न करने के सर्दी जुकाम का कारण बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है। तो हेपेटाइटिस, टाइफाइड, ये दोनों जो है वो जल जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट था, ए और बी दोनों। लास्ट क्वेश्चन था, जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो आई होप आपके सारे ही क्वेश्चन सही हो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपने सही किए हो। आप लोग मैच करा के देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।